किससे सावधान रहें, कब सावधान रहें, क्यों सावधान रहें? क्योंकि वृषभ राशि वालों, आपके लिए इन बातों का जानना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए इस वीडियो में इसी बात का विश्लेषण होगा। पर उसके लिए हमें वृषभ राशि से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों पर भी ध्यान देना पड़ेगा, जो इसी वीडियो में इंक्लूड करे जा रहे हैं। इसलिए अंत तक ज़रूर देखिएगा। ऐसे ही आपको राशियों पर आधारित अनेक तरह के विश्लेषण हमारे चैनल पर मिलेंगे, जो एक प्लेलिस्ट के अंदर है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। उसमें सभी राशियों की अलग अलग तरह से, अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग तरह की जानकारी दी गई है। देखिएगा जरूर। पसंद आने पर लाइक भी और सब्सक्राइब भी जरूर करना है। आइए शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपकी जन्म की राशि है वृषभ, तो सावधानी उम्र के पड़ाव के हिसाब से अलग अलग रखनी पड़ेगी। सबसे पहली बात करते हैं, आपको जीवन के अंदर वृषभ राशि वालों सावधानी रखनी जरूरी है एक टारगेट के रूप में। अक्सर आपने देखा होगा कि वृषभ राशि वाले अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी को समझ ही नहीं पाते हैं। उन्हें महसूस ही नहीं दे पाता कि वह जिंदगी में क्या क्या कर सकते हैं और क्या करने की उनकी क्षमताएं हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यंग एज में वृषभ राशि वाले सामान्यतः दूसरों के बताए हुए और बनाए हुए टारगेट्स पर चलते हैं। यही वजह होती है कि वृषभ राशि वाले अपनी लाइफ में एक अजीब तरह का डिससैटिस्फैक्शन महसूस करते हैं। उन्हें ये लगता है कि उनकी लाइफ में उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों ऐसा लग रहा है? वो इसलिए ही तो लग रहा है क्योंकि जिस बात की आपको खुद स्वयं भूख है, उस पर तो ध्यान दिया ही नहीं। अब आप दूसरे की भूख के हिसाब से खाना खाओगे तो संतुष्टि कैसे मिलेगी? बिल्कुल ऐसा ही आपके साथ है वृषभ राशि वालों। तो सबसे पहली सावधानी यही रखा करो कि यंग एज में जिस तरह के चुनाव आप करते हैं, चॉइसेस आप करते हैं करियर का और एजुकेशन का, वह आपके अपने पसंदीदा लेवल के होने चाहिए। अगर आप सिर्फ दूसरों की इच्छा पूर्ति के लिए करेंगे तो आप अचीव तो कर लेंगे, लेकिन संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। उसके कारणवश मैंने वृषभ राशि वालों को कई बार यंग एज में ही एंजाइटी और डिप्रेशन में जाते देखा है। अब ये कोई अच्छी बात तो होती नहीं है कि आप यंग एज में ही इतनी टेंशन पाल लें, जिसके कारण यही नहीं समझ पाए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। दर्शकों, इतना आराम से इसलिए आपको समझा रहा हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि अपनी ही क्वालिटी को, अपनी ही कैपेसिटी को ना समझना, इससे बड़ा खतरा क्या होगा। तो इसलिए वृषभ राशि वालों जो यंग एज में हैं, ध्यान रखा करो मेरी बात को। और जिनके बच्चे वृषभ राशि के हैं, वह लोग भी खास तौर पर ध्यान रखिए कि अगर आप उन्हें कोई टारगेट दे भी रहे हैं तो उनकी कैपेसिटीज के अनुसार चॉइसेस करके दीजिए। यानी उनका इंटरेस्ट उसमें जुड़ा होना चाहिए, सिर्फ आपके सपने नहीं। मेरी बातें सुनकर बुरा तो लगेगा पेरेंट्स को, लेकिन ऐसा हो जाता है वृषभ राशि वालों के साथ। और इस बात का सही संबंध समझ में आता है जब वृषभ राशि वाले स्कूल कॉलेजेस से निकलकर काम धंधे में जाते हैं, यानी कमाई, अर्निंग की राह पर जाते हैं। चलिए, अगर आपने स्कूल कॉलेज नहीं भी किया है तो भी जो वृषभ राशि वाले लर्निंग करके अर्निंग की राह पर जा रहे हैं, उन्हें भी इस बात का तभी अंदाजा लगता है कि यह हम क्या कर बैठे। हमें तो ये सब बातें पसंद ही नहीं थी। हमें किसी ने कह दिया कि वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, चलो तुम कला के क्षेत्र में चले जाओ। कला का क्षेत्र कोई छोटा सा होता है क्या? बहुत सारी विभिन्नताएं हैं उसके अंतर्गत। तो ये जानना तो बहुत जरूरी होगा ना कि आपकी वृषभ राशि आपकी जन्म पत्री में अन्य ग्रहों से संबंध बनाते हुए किस तरह के कलात्मक क्षेत्र में आपको ले जाना चाहती हैं। इसलिए उसके आधार पर चुनाव किया करो, जिससे आप अपने आप को सही तरह से जज कर पाएं। क्योंकि अन्यथा फिर जब आप अर्निंग की लाइन में जाओगे तो जो पैसा आपको मिलेगा मेहनत करके, चाहे जॉब करके, या फिर आप अपना प्रोफेशनल कुछ काम शुरू कर रहे हैं, या फिर कोई व्यापार कर रहे हैं, पैसा मिलेगा लेकिन फिर वही डिससेटिस्फैक्शन। तो दूसरी सावधानी यही रखनी है कि आप एटलीस्ट काम धंधा तो वो शुरू कर लो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अब कुछ लोग कहेंगे, आचार्य जी पढ़ाई पहले कुछ और कर ली, अब काम धंधा कुछ और करें, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे ही चलेगा।
क्यों? क्योंकि अगर आपने अपने मनपसंद कार्य की तरफ कदम नहीं बढ़ाए, चलिए पढ़ाई कुछ और कर ली, अब कोई बात नहीं, उस मेहनत के चक्कर में पूरी जिंदगी खराब करोगे क्या? क्यों? क्योंकि आप उस तरफ से कुछ बहुत अच्छा कर ही नहीं पाओगे, आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है ना। इसलिए कह रहा हूं, और इतने सख्त शब्दों में इसलिए कह रहा हूं, जिससे कि अगर पढ़ाई किस नॉट इंटरेस्टेड वाले टॉपिक्स में भी हो जाए तो भी वृषभ राशि वाले अपने आप को जांच परख लें, और जब अर्निंग का टाइम आए तो सही तरह से करियर का चुनाव कर पाएं और उसके अंतर्गत फिर सही मायने में अपनी अर्निंग को दिशा दे पाएं। अन्यथा डिससेटिस्फैक्शन का लेवल अब इतना बढ़ जाएगा कि अब आपको रिश्तों के प्रति भी शंकाएं आ जाएंगी। देखिए दर्शकों, वीडियो सावधानी से संबंधित है, इसलिए सावधानियां ही तो बताऊंगा। हो सकता है आपको पूरी वीडियो आज की ऐसी लगे कि बहुत सारी नेगेटिव बातें हो रही हैं, लेकिन सावधानी का मतलब ही अलर्ट होना है। तो इसलिए किन बातों में अलर्टनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, वही इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है आज का टॉपिक। तो अगली टॉपिक पर आते हैं कि वृषभ राशि वाले अगर यंग एज में एजुकेशन और फिर उसके बावजूद लर्निंग और अर्निंग के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं, तो उन्हें नेक्स्ट डाउट आता है जहां पर उन्हें बहुत सावधान रहना पड़ेगा, वह है उनके प्रेम संबंध या वैवाहिक जीवन की शुरुआत। अक्सर वृषभ राशि वाले ऐसा कर देते हैं कि वह अपने मन की बात खुलकर नहीं कह पाते हैं। देखिए, अगर कह पाते होते तो जो अभी तक 2 बातें सावधानी की कही हैं, उनकी जरूरत ही नहीं पड़ती ना आप लोगों को, क्योंकि वहां पर भी तो खुल के नहीं कह पाए आप कि हम ये नहीं करना चाहते और ये करना चाहते हैं। अर्निंग के एंगल पे भी नहीं कह पाए कि चलो पढ़ाई जो हो गई सो हो गई, अब हम काम ये करना चाहेंगे। यानी खुलकर तो बातें कही नहीं। अब रिश्तों में भी जब आप ऐसा करेंगे तो आपको गलत समझ लिया जाएगा। अब चाहे बहुत सही उम्र में ही शादी हो रही हो या विलंब से शादी हो रही हो, दोनों ही केसेस में वृषभ राशि वालों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपनी बात साफ शब्दों में अब एटलीस्ट कह दें, रिश्तों की मजबूती के लिए। क्योंकि अगर आपने अपना मन खोल कर नहीं रखा तो फिर आपके रिश्ते कंफ्यूजन में चले जाएंगे। एक तो पहले ही आप इतने उतार चढ़ाव के साथ जिंदगी को देख कर आ चुके हो, और अब भी अगर सावधानी नहीं बरतते हो रिश्तों में, तो कई वृषभ राशि वाले महसूस करते हैं अब अकेलापन। ये अकेलेपन का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम ये मान लें कि रिश्ते टूट गए। दर्शकों, जब आप सोचो किसी पार्टी में हो, फैमिली फंक्शन में हो, किसी भीड़ में हो, लेकिन फिर भी वहां पर आपको मन नहीं लग रहा, अकेलापन महसूस दे रहा है, इतने लोगों के बीच में, इतने लाउड म्यूजिक के बीच में, इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी के बीच में, इतनी जबरदस्त गेट टुगेदर के बीच में अकेलापन महसूस दे रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब यह है कि जो मन है वह कहीं और है और हम तन से वहां पर प्रेजेंट हैं। तो मन की बात कही नहीं थी ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो रिश्तों के लिए ध्यान रखिएगा, यह सावधानी बहुत जरूरी है। सुनने में बहुत सरल लग रहा होगा, लेकिन होने में बड़ा तकलीफ देता है, और जिनके साथ होता है वह जानते हैं। इसलिए कमेंट करके बताना कि आचार्य जी, ऐसे उम्र के अलग अलग पड़ाव में इस तरह की गलतियां हुई, जिससे बाकी लोग सावधान और सचेत हो जाएं। तो अब कुछ कदम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वृषभ राशि वाले जब मिडिल एज के आसपास आ जाएं तो उन्हें किस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। देखिए, वृषभ राशि वाले अपने आसपास की परिस्थितियों को बड़े ही सुंदर तरीके से बैलेंस करके चलना पसंद करते हैं। जैसे, ये तो बात ठीक है कि उनका जो राशि का स्वामी है शुक्र है, तो एटलीस्ट वो फीलिंग उनको कहीं ना कहीं तो महसूस देगी। अगर वह कला के क्षेत्र में नहीं भी गए तो भी अपने घर परिवार की स्थिति को कलात्मक तो रखेंगे। बड़े डिजाइनिंग और आर्टिस्टिक वे में उन्हें चीजें पसंद आती हैं। एकदम बहुत ज्यादा क्लासिकल, एकदम बहुत ज्यादा मॉडर्न, कुछ भी कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि एक ही थॉट पे चलेंगे, बस चीज सुंदर होनी चाहिए, उससे पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए, वह वृषभ राशि वाला अपने घर में शामिल कर लेगा, अपनी जिंदगी में शामिल कर लेगा। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो मान के चलते हैं अब हम यहीं अपनी जिंदगी बिताएंगे, यहीं अपना आगे का जीवन व्यापन करेंगे। लेकिन वृषभ राशि वालों, सावधान रहा करो, कई बार आपकी जिंदगी में
अन्य ग्रह इस तरह की परिस्थिति बना देते हैं कि आपको वहां से उठकर जाना पड़ जाता है, उस घर से मूव करना पड़ जाता है, आपको ट्रांसफरेबल अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती हैं, काम धंधे के लिए अपने ही घर में टिकने के मौके कम मिलते हैं। जब ऐसा होता है तो वृषभ राशि वाले फिर बेचैन हो जाते हैं, फिर असंतुष्ट हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य, सावधान रहा करो कि आपका जो करियर का डायरेक्शन जा रहा है, या तो फिर चॉइसेस ही ऐसी करो कि वहीं रह सको, पर उसमें फिर बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि वृषभ राशि वालों को काम ऐसे मिलते हैं जिसके कारण उन्हें दूर दराज के इलाकों से कांटेक्ट करना पड़े या फिर ट्रैवल करना पड़े। तो या तो उनको सेक्रीफाइस कर दो अर्निंग के सोर्सेज को, और सादा जीवन उच्च विचार ये लेके चलो। अन्यथा अगर आपको अर्निंग की तरफ भागना ही है, जो कि आप भागोगे, क्यों? क्योंकि ये भी वृषभ राशि वालों की हैबिट होती है और कोई गलत भी नहीं होती। देखिए, पैसा नहीं कमाएंगे तो घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां कैसी पूरी करेंगे? इसके अंदर एक क्वालिटी भी बताता हूं आप लोगों की। वृषभ राशि वाले पैसा जब इकट्ठा कर लेते हैं तो खुद भूल जाते हैं इकट्ठा हो गया। ये क्या बात हुई, पैसा ही भूल गए अपना? जी नहीं, भूलते नहीं हैं, ऐसा मान लेते हैं कि जितना भी है ये इनफ नहीं है, हमारे पास तो ज्यादा है ही नहीं, और ये बहुत सीरियसली मान लेते हैं, वो आर्टिफिशियली नहीं मानते। इसके कारण और अर्निंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब इसलिए मैंने बोला कि जब फर्दर ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और कई बार आपको अपने टिके टिकाए काम से जंप करना पड़ता है, मूवमेंट करना पड़ता है, चेंजेस लेने पड़ते हैं और उस अनसर्टेनिटी को फेस करना पड़ता है, तो आपको दिक्कतें आती हैं। इसलिए सावधान रहा करो, क्योंकि आपको लाइफ में अर्निंग के प्रति आगे बढ़ते रहने की हैबिट है, तो उसके लिए चेंजेस जरूर आएंगे। यही सावधानी रखनी है, अपने मन मस्तिष्क को पक्का कर लो कि हाँ भाई चेंजेस तो आएंगे। अगली बात पर आते हैं कि अंततः फिर आगे और जब उम्र जाएगी, जब बच्चे भी आपके बड़े हो चुके होंगे, अपनी जिम्मेदारियां भी आप निभा चुके होंगे, तब आप कहेंगे अच्छा आचार्य जी अब आप आध्यात्मिकता की बात करने वाले हैं। देखिए दर्शकों, वृषभ राशि वाले सही में आध्यात्मिकता में बहुत अच्छी उन्नति कर सकते हैं। सही कह रहा हूं, बहुत अच्छी उन्नति कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा ना, अभी यंग एज में उतार चढ़ाव देखे, दूसरों की बातों के कारण अपने लाइफ को टर्न किया, फिर इमोशनल लाइफ के अंदर अपनी बातें क्लियर नहीं करी, फिर उसके बाद जब मिडल एज आई तो हो सकता है इतने ज्यादा चेंजेस आए कि स्टेबिलिटी में नहीं महसूस हो पाए। तो इसके कारण आपका मन बड़ा ही ज्यादा असंतुलित हो सकता है अगर यही सारी घटनाएं घट गई तो, और आप उसके अंदर सावधानी बरत नहीं पाए, तो फिर आपको आध्यात्मिकता में आने के अंदर बहुत दिक्कत आएगी। आपका मन कहेगा कि चलो अब कुछ किसी तरह का माइथोलॉजीज को पढ़ा जाए, कुछ इस तरह के ज्ञान को लिया जाए, लेकिन मामला अटक जाएगा। कुछ कदम बढ़ोगे फिर भटक जाओगे, कुछ कदम आगे बढ़ोगे फिर कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ कदम आगे बढ़ोगे फिर परेशान हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको सबसे पहले किस बात पर ध्यान देना है? अपने मन पर, क्योंकि वही तो झेलते आ रहे हो इतने वर्षों से, पूरी उम्र बीत गई आपकी। तो इसलिए वृषभ राशि वालों, अगर आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना चाहते हो तो मान के चलना कि आपके जीवन की लगाम जिसके हाथ में है वह है आपका मन। अगर उसके मामले में थोड़ा संतुलन बना लो, मुझे पता है मन पर तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी काबू नहीं कर पाए, लेकिन वृषभ राशि वालों का एक उम्र के बाद बड़ा मन करता है आध्यात्मिकता की तरफ जाने के लिए। तो ऐसे समय में इस बात को अब शांत करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो अर्निंग के क्राइटेरियाज को लेके नॉर्मल, कि अब मैं ओके हूं, मैंने जितना अर्न करना है कर लिया, अब बच्चों तुम करो। सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपका मन रोज फैक्ट्री पहुंच जाता है, ऑफिस पहुंच जाता है, बिजनेस में पहुंच जाता है, या बच्चों के डेली बेसिस के करियर में उनसे मीटिंग करने में पहुंच जाता है। तो अगर आध्यात्मिकता में जाना है तो गृहस्थी में रह के साधु की तरह सोचना तो पड़ेगा, और अगर आप ये नहीं सोच पाते तो दिक्कत होगी, तो सावधानी बरतिए। अन्यथा उस उम्र में अब आप जितना ज्यादा परेशान होंगे तो अन्य बाकी सब लोगों के साथ जिनके साथ रिश्ते मजबूती से निभा लिए हैं उन्हें भी दिक्कत पैदा कर देंगे। कहने का मतलब, अपनी बात खुल के तो कहोगे नहीं, बताओगे नहीं, प्रॉब्लम क्या है, क्यों इरिटेट हो रहे हो, क्या सिचुएशन है, क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, बस क्रोध करोगे। एक तरह का समाधान नहीं होगा,
तो एक तरह की कंफ्यूजन होगी, इसलिए कह रहा हूं इस परिस्थिति के लिए सावधान रहा करो। और क्या सावधान रहें कि मन शांत करके थोड़ा अचीवमेंट्स, टारगेट, एम्बिशन सबको उठा के साइड कर दो और थोड़ा स्लो पेस पे चलोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। क्योंकि भूलो मत कि वृषभ राशि ही होती है जिसमें चंद्रमा उच्च के होते हैं। तो इसका मतलब सोच समझ के चलना है। चंद्रमा मन का कारक होते हैं और वृषभ राशि में उच्च का मतलब आप उच्चतम परिस्थितियों में जा सकते हो, पर मन तो है ना बड़ा गड़बड़ वाला काम। तो इसलिए आप थोड़ी सी कोशिश करोगे तो थोड़ा सा संतुलन आ जाएगा, फिर जिंदगी आराम से बीत पाएगी। तो वृषभ राशि वालों, उम्र के अलग अलग पड़ाव के हिसाब से मैंने बताने की कोशिश करी है कि आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि किस उम्र में क्या घटनाएं घटी जो आपके दायरे कंट्रोल से बाहर चली गई। दूसरे लोग तो सावधान हो जाएं। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आके अनेकों जानकारी मिलेगी, अनेक तरह की वीडियोस हैं, जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।